इस सद्भावना यात्रा की शुरुआत मेरठ से हुई। सर्वप्रथम मेरठ में हम यात्रियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम स्मारक संग्रहालय में उपस्थित हुए। उसके बाद चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और चूँकि उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, तो नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद वहाँ कमिश्नर पार्क में हम लोगों की एक गोष्ठी हुई। अपने यात्रा के उद्देश्यों से मेरठ के नागरिकों को परिचय कराया। उसमें सबसे जो आपको अनुभव और आश्चर्य की बात लगी कि 98 वर्ष के कृष्ण कुमार खन्ना, जो कि मेरठ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारी सभा में और सत्याग्रह में उपस्थित होकर के हम लोगों को आशीर्वाद ही नहीं दिया, बल्कि हम सब लोगों को अपने घर में रुकवाया, और इस तरह से रुकवाया कि जैसे कोई उनके घर परिवार का सदस्य आ गया हो, और पूरा आतिथ्य और खाना पीना से लेकर के सारे चीज़ों का ध्यान रखा। अंत में चलने वक्त उनकी चिंता यह भी थी कि वो सप्ताह में एक बार कचहरी जाते हैं और कचहरी में जाकर के सत्याग्रह करते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो। और इसके लिए उन्होंने कहा, उनका उतना डिटर्मिनेशन पक्का है कि जब डॉक्टर आनंद कुमार जी ने उनको सम्मानित करना चाहा चादर और घड़ी दे करके, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ किया नहीं और आप लोगों ने भी कुछ किया नहीं, जब तक आप कुछ करके नहीं आएंगे तब तक हम सम्मानित होने के लिए तैयार नहीं हैं। अंत में तो हम लोग को ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि वो कह रहे थे कि आज का दिन है, बुधवार के दिन वो जाते हैं, मेरा दिन है कचहरी जाकर के सत्याग्रह करने का, आप सब लोग हमारे साथ चलिए और गिरफ्तारी देने के लिए तैयार होकर हमारे साथ चलिए। तो बड़ी असमंजस की परिस्थिति हो गई कि अंत में हम लोग ने 2 साथियों को उनके साथ, डॉक्टर आनंद कुमार जी ने कहा कि 2-3 लोग इनके साथ जाएं। तो जाने का क्रम आया, तब तक उनको उनके करीबी लोग ने समझाया कि अगली बार ये लोग यात्रा समाप्त करके संवाद आयोजित करके आएंगे तो पूरे 20 फरवरी के बाद पूरा समय आपके सत्याग्रह के लिए देंगे। तो कृष्ण कुमार खन्ना जी का जो भाव देखा, जो उनके डिटर्मिनेशन को देखा, वह हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। और शायद संभव हुआ अगर मौसम कल ठीक रहा तो कल जंतर मंतर पर उनको आने का इंतज़ाम किया जा रहा है, वो आएंगे। 58 वर्ष के आदमी को इस तरह से देख करके, और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं वो, और जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा तो पाकिस्तान उनका लाहौर के आसपास कोई बिजनेस था, उस बिजनेस को लेकर से जब पार्टीशन हुआ तो आकर के मेरठ में सेटल किए हैं। तो ये बहुत बड़े यात्रा के लिए हम लोग के लिए एक जिस प्रतीक के रूप में खन्ना साहब रहे, और हम लोग उनसे इस यात्रा में बहुत प्रेरित हुए। मेरठ से चलते हुए हम लोग जब यहाँ मोदी नगर पहुँचे तो मोदी नगर में एक सभा हुई, और मोदी नगर में सबसे अद्भुत चीज़ लगी कि ये हम लोगों का दल विहीन ये पार्टीलेस प्रोग्राम होने के बावजूद भी जो गाज़ियाबाद राष्ट्रीय लोकदल की जो शाखा है उसकी अध्यक्षा श्रीमती रेखा चौधरी और उनके सहयोगियों ने हमको मोदी नगर से स्वागत करने के बाद, संवाद आयोजित करने के बाद और आगे के लिए भी वचन दिया, और हम लोग उनके साथ साथ पूरे हम लोगों के साथ साथ वो मुरादनगर तक आए। मुरादनगर में भी हम लोगों के साथ एक भारती जी संगीत की गायिका थी, उनका कार्यक्रम वहाँ के त्यागी समाज भवन में हुआ, और रात्रि विश्राम का भी उन्होंने वहीं पर प्रबंध किया। इस तरह से उन लोगों का जो मुरादनगर और मोदी नगर में जो आगे के कार्यक्रमों के लिए सहयोग देने का जो वादा मिला, उससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हुए। फिर दूसरे दिन हम लोग तीसरे दिन वहाँ से चल कर के हम लोग यहाँ आए। एक सभा हम लोग की वो जिसमें काफ़ी अल्पसंख्यक भाई लोग और बहुसंख्यक भाई लोग भी उपस्थित थे, और उसमें खुल कर के चर्चा हुई सद्भावना के विषय पर। कई वरिष्ठ वकील, प्राध्यापक और वहाँ के नागरिक भी वहाँ उपस्थित थे, और दासना में
ढासना में उपस्थित थे और उन्होंने हम लोग खुल करके चर्चा किया। कई लोगों ने अपना नाम दिया कि आगे आपका कार्यक्रम हो, उसमें हम लोग सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। उन लोगों का मानना यह भी था कि यह कोई हम लोगों का ये नेचुरल डिस्टर्बेंस नहीं है और ये स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं माना जा सकता है। हम सब लोग शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों समाज के बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हम राजनीति के चलते भड़का करके अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता है इस बात से हमको सावधान रहने के लिए। उसके बाद हम लोग उसी दिन एक विजयनगर बाबू में भी एक महिलाओं के बीच में संगोष्ठी किया था। मुकेश शर्मा जी उसके आयोजक थे और वो भी काफ़ी प्रभावकारी था। तो मैं अब इस सारे जगह जहाँ जहाँ हम लोग शामिल हुए, जो समर्थन और जो उत्साह मिला, जिस तरह के वरिष्ठ नागरिक, बुद्धिजीवी और उन लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन हुआ, इससे लगा कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं और ये चाहते हैं कि भाई इस चीज़ का कोई समाधान और समस्या हम लोगों को निकले। और उन सब लोगों की राय थी कि इसको यहीं पे नहीं छोड़ना चाहिए और यहाँ इसको आगे फॉलो अप करने के लिए भी आप लोगों को कार्यक्रम बनाना चाहिए। उसमें हम लोग जो सहयोग होगा उसको करेंगे और हम लोग स्थानीय स्तर पर भी करेंगे। तो आज हम लोग उस कार्यक्रम को तय करेंगे। लेकिन एक बात जो ये लगती है, जो सामने आती है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर जो नफ़रत और फ़र्क की बात है, वो बात हम लोगों को बिल्कुल मिलने के बाद, उनसे संवाद करने के बाद ये बात बिल्कुल लगा कि कहीं न कहीं किसी तरह से ये सुनियोजित रूप से शासक दल के द्वारा या अन्य स्वार्थी तत्वों के द्वारा चलाने की कोशिश हो रही है। इसमें हमारे प्रयास को जो डॉक्टर आनंद कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से किया, उसके प्रति लोगों का काफ़ी आकर्षण रहा, काफ़ी भरोसा रहा और उन लोगों ने उम्मीद किया है कि आगे भी डॉक्टर आनंद कुमार इस अभियान को जारी रखेंगे और निश्चित रूप से समाज में सद्भाव स्थापित होगा। धन्यवाद।